सी हर इंसान की लाइफ में फियर एग्जिस्ट करता है, चाहे आप सक्सेसफुल हो या फिर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। फियर कहीं ना कहीं फंडामेंटली सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। द ओनली क्वेश्चन कम्स इज कि कैसे आप उस फियर के साथ उस फियर को हैंडल करते हो। दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस। मैंने जिद्दर कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी। ही सेज फियर एग्जिस्ट ओनली इन थॉट्स। ना जब मैंने ये बात पढ़ी, इट रियली शुक मी इनसाइड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि फियर एग्जिस्ट राइट नाउ इन द प्रेजेंट, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि फियर डजंट इन प्रेजेंट बट इट एग्जिस्ट इन द माइंड। प्रोजेक्ट कर रहा है कि क्या होगा, व्हाट इफ, इन द सिचुएशन ऑफ व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो, व्हाट माइट हैपन अगर ऐसा हो गया तो। सो फियर ऑलवेज एग्जिस्ट जब हमारा माइंड प्रोजेक्ट कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ, आइदर इन फ्यूचर और इन दी पास्ट की ऐसा हुआ था तो कहीं अब ऐसा तो नहीं होगा। वो एंटिसिपेशन कर रहा होता है चीजों पे। तो जिद्दर कृष्णमूर्ति बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते थे कि फियर कैन ओनली एग्जिस्ट विथ टाइम। एंड बेसिकली जो टाइम है, टाइम क्या है? आपके जो थॉट्स हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, फ्यूचर में और पास्ट में। तो जब आपके थॉट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ, फ्यूचर और पास्ट में, then only there is a scope of existing fear. So he used to say, we end the fear, we end the psychological time. The ending of the fear is the ending of the psychological time. This is a very interesting thing. Now, because this is how usually हम लोग को लगता है कि fear जो है अभी because sensation अभी आपको feel हो रही होती है, but there is no fear. सेंसेशन आपको अपनी बॉडी में फील हो रही है, बट जो हमारे माइंड में जो प्ले हो रहा है वो सिचुएशन, वो एंटिसिपेशन चल रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ द फियर, कहाँ से फियर एक्चुअली में ड्राइव होता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द फियर, कहाँ से वो जो रूट है वो कहाँ से आ रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम्स व्हाट इज द रूट ऑफ the fear। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो फियर प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? प्रेजेंट अगर हम अभी देखें तो इस मोमेंट में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फियर कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? बट देयर इज अ फियर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि वो कहां से ड्राइव हो रहा है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा इट्स द सेल्फ, द आई। ये जो आई की जो इमेज है, द बेसिक फंडामेंटल रूट ऑफ द फियर इज द आई, द इमेज ऑफ सेल्फ इमेज जो हम लोग कैरी करके चलते हैं, वहां से बेसिकली फियर ड्राइव होता है। क्यों होता है? वी डजंट फियर ऑफ अननोन, there is but not the majorly, but the majorly of known, कि जो मैंने एक्वायर किया, जो इमेज मैंने एक्वायर की है उसको खोने का डर। दैट्स वाई सक्सेस होने के बाद भी, सक्सेस मिलने के बाद भी देयर इज स्टिल अ फियर। आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो तब भी आपको एक डर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। सो फियर इज ऑलवेज अबाउट कि जब आप किसी चीज को एक्वायर कर रहे हो, एंड वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, मनी हो सकता है, फेम हो सकता है, एनीथिंग, बट द मोमेंट यू एक्वायर इट, एंड जैसे आपने उस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई किया, या अपने सेल्फ को उस चीज से बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई किया कि दिस इज मी, जब आपको डर होगा कि यार मेरे से चली गई, देयर इज अ फियर, एंड दैट इज द स्टेट जहां से फंडामेंटली फियर ड्राइव होता है। So what is the root of the fear? It creates from the I, it's create from the self image. So fear isn't an emotion to fake, it's the movement of I, of the self image जो कि psychologically survive कर रही है। तो उस image को protect करने के लिए
देयर इज अ फियर, देयर इज अ फंडामेंटल फियर विच वी ऑलवेज कैरी अबाउट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आपको स्टेज फियर है, आपको डर लगता है कि आप स्टेज पे जाके नहीं बोल पाओगे, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो वो डर किस चीज़ का है? वो डर इस चीज़ का है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना, आपके बारे में वो लोग आपको जज करेंगे कि आपको नहीं आता है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर स्टेज फियर है. तो ये सब जो चीज़ें अगर आप देखो तो आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो? आप अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, राइट? कि लोगों को जो भी मेरे बारे में आइडिया है, लोगों को लोग मेरे बारे में जैसा सोचते हैं वो कहीं चेंज ना हो जाए. तो बेसिकली द फंडामेंटल अगर हम देखें यहाँ पे भी, द रूट ऑफ द फियर इज द सेल्फ, द आई, जो इमेज हमने अपने बारे में बनाई हुई है, वहां से एक्चुअली में फियर ड्राइव होता है. सो मेरी लाइफ में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज आया था व्हेन आई वाज डीलिंग विद हेल्थ एंजाइटी. उस टाइम पे हर छोटी छोटी सेंसेशन मेरी बॉडी में मेरे को घबराहट पैदा करती थी, एंड आई यूज्ड टू फील समथिंग इज रॉन्ग विद माई बॉडी. एंड फॉर द रीअश्योरेंस मैं डॉक्टर्स के पास जाया करता था, एंड ऑलवेज इट्स यूज्ड टू कम आउट कि इट्स अ हेल्थ एंजाइटी. नाउ माई प्रॉब्लम वॉज ड्यूरिंग दैट फेजेस कि मेरे माइंड को सर्टेनिटी चाहिए थी, एंड यू नो लाइफ इज अनसर्टेन, नो, किसी का कुछ नहीं पता कौन कब चला जाए, ठीक है. तो उस टाइम पे जब मेरे माइंड को जैसे ये रियलाइज होता था कि देयर इज नो सर्टेनिटी इन द लाइफ, आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ फियर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किसी को कुछ पता ही नहीं है, इसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है. बिकॉज माइंड को कंट्रोल चाहिए एंड द लाइफ डजंट हैव एनी कंट्रोल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ कि लाइफ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, बट माइंड को सर्टेनिटी चाहिए थी. वहाँ से फंडामेंटली वो फियर अराइज होना शुरू हुआ. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कि मैं पहले उस फियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट देन आई रियलाइज कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग दैट फियर आई नीड टू जस्ट ऑब्जर्व इट. बिकॉज फियर आएगा, फियर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फियर आएगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. बट अगर मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करूं, अगर मैं सिर्फ उसको देखूं, तो वो एक वेव की तरह आएगा और चला जाएगा. इट विल नॉट डोमिनेट माई माइंड. सो ऐसे ही हुआ, मैंने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपने थॉट्स को पेन डाउन करना शुरू किया, उन पर रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ उनको लिखा, सिर्फ उनको पेन डाउन किया. एंड फियर केम ऑल द टाइम, इट केम. मेरे को वो एंग्शियस थॉट्स आए कि व्हाट इफ समथिंग इज रॉन्ग विद माय यू नो बेसिकली हार्ट, व्हाट समथिंग इज रॉन्ग विद माय ब्रेन. कोई भी सेंसेशन होती थी, आई यूज्ड टू एंटिसिपेट अबाउट इट. बट इवेंचुअली क्या हुआ, धीरे 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 वो सेटल डाउन होना शुरू हुआ. धीरे 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 माई माइंड वॉज एबल टू सेटल इट डाउन, एंड आई वॉज ओके विद वॉट एवर फियर वॉज कमिंग इन. इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है, जो हो रहा है लेट इट बी. मैं सर्टेनिटी की जगह अनसर्टेनिटी के साथ सेटल होना शुरू हुआ. आई वॉज बिकमिंग वेरी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी. सो दिस इज हाउ fear sometime drives you. But if you start observing and आप उसको observe instead of reacting, अगर आप उसको observe करना शुरू करो, तो आप देखोगे कि धीरे 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 उसकी पकड़ आपके ऊपर लूज हो जाती है. So after this incident of जो मेरी लाइफ में हुआ, उसके बाद I realize कि fear is not something about जिससे आपको भागना है, it's about something which you have to accept. And जतिन कृष्णमूर्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बोलते हैं कि the ending of fear is the beginning of freedom. Now freedom से मतलब ये नहीं है कि you become fearless, right? It's not about becoming fearless. It's about कि आप fear को लेके anticipation नहीं कर रहे हो, आप fear को completely accept कर पा रहे हो. You are not escaping through it. आप क्या कर रहे हो, आप fear को observe कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो with your own awareness. And awareness has its own intelligence, right? जब आप fear को observe करते हो, when you watch it patiently, silently, awareness automatically आपको उसको fight नहीं करना, it will automatically dissolve it.
एंड यू विल बी वंडर कि व्हेन यू सिंपली ऑब्जर्व योर फियर, आप नोटिस करोगे कि एक स्पेस, देयर विल बी अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस. आपका माइंड आपको फियर को लेके कुछ रीजनिंग बनाने की कोशिश करेगा, बट व्हेन यू सिंपली ऑब्जर्व विदाउट नेमिंग एंड जजिंग इट, सडनली यू विल सी देयर इज अ सर्टेन काम विद इन यू. इनिशियली ऐसा होगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें राइज होगी, चीज़ें आपको लगेगा आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, सब छूट रहा है. बट इफ़ यू कीप सिंपली ऑब्जर्विंग इट, सडनली यू विल सी कि उसके थोड़े टाइम बाद एक कामनेस आएगी, एक स्टिलनेस आएगा, एक मूवमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे एक स्पेस होगा, एक पीस होगा. And in that space, in that peace, you will see there is no fear, and things will dissolve for you. You know, it's a very wonderful experience. I think जयदीप कृष्णमूर्ति शायद इसी चीज़ को freedom बोल रहे हैं, इसी चीज़ को वो बोल रहे हैं कि when the ending of the fear is the beginning of the freedom. So everybody lives with the fear in your body, in your mind, in your heart, but this is not a weakness. आप अकेले नहीं हो. Everybody goes through that. Maybe it's not a question about how do I escape the fear, how do I control my fear. I think we should start asking, can I completely live with it? Can I completely stay and completely accept all my fears? Can I completely live with it? Instead of reacting, can I be responsible about my fear? I think we should start looking in that. So this is a very small reflection which I try to do with this video in understanding of the fear. Thoda like whatever I came across, I thought of sharing with it. So in case अगर आपको ये पसंद आया, then do subscribe to this channel. ऐसे और चीज़ों पे हम लोग we are going to create a video. And also do mention in the comment कि does this video really help you understanding a fear little better. I try my best whatever I came to know about fear, because somewhere I've been a part of it. Like I have gone through this space. मैं इस phase से गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगा I should share with you guys. Alright, take care, अपना ध्यान रखें. हम next video में मिलेंगे. नमस्कार.